हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए बेटा, आज मैं आप लोगों के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चंस लेके आया हूं, जिसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चंस आप लोगों को कराऊंगा। क्लियर बेटा? सारे के सारे आप लोगों ने पढ़े होंगे। ठीक है, मैं क्वेश्चंस बताऊंगा, रीजन भी बताऊंगा, आप लोग ध्यान से उनको नोट करिएगा। क्लियर बेटा? चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो अल्केन से स्टार्ट करेंगे और बढ़ेंगे लास्ट अमाइन तक। हेलो अल्केन से अमाइन तक तो डाल दीजिए बेटा टॉपिक इंपॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इंपॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पहला, हेलो अल्केन और हेलो अरीन से आता है आपका कि भाई जो हेलो अल्केन है वो लेस रिएक्टिव होते हैं, हेलो अल्केन जो होते हैं वो सॉरी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं हेलो एरीन से। मतलब कहने का इन शॉर्ट ये हुआ, ये क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि भाई जो क्लोरोबेंजीन एक एरोमेटिक है, ये CH3Cl, ये ज्यादा सॉरी ये ज्यादा, अरे बाप रे, ये ज्यादा रिएक्टिव होता है बेटा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि इसमें C और Cl के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है रेजोनेंस की वजह से। कैरेक्टर ड्यू टू व्हाट? रेजोनेंस, रेजोनेंस की वजह से। ठीक है, इसलिए ये क्या होता है? कम रिएक्टिव होता है। और कौन सी रिएक्शन में? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। ठीक है ना? और ये मोर रिएक्टिव है, इसमें रेजोनेंस नहीं है, तो ये मोर रिएक्टिव होता है। क्लियर बेटा? आपको दोनों के रिस्पेक्ट में लिखना है। यहाँ नो रेजोनेंस, यहाँ पे रेजोनेंस तो है, इसलिए वहां पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है यहाँ पे। क्लियर? पहला तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन आता है वाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, वाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट should be prepare under anhydrous condition। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा, एनहाइड्रस कंडीशन। क्योंकि भाई ये मॉइस्चर में आते ही इसके पीछे सॉल्यूशन होगा कि भाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ना देखिए, जैसे ये आपके पास है CH3Cl, ठीक है, इसमें आपने डाला Mg, ठीक है, Mg डाला बस। ठीक है, यहाँ ड्राई ईथर डालेंगे तो ग्रिग्नार्ड बन जाएगा, लेकिन जैसे ही आप इसके अंदर क्या डालते हैं, Mg डाला, तो ये CH3MgCl बन जाता है। ठीक है, हल्का सा भी इस पे मॉइस्चर आ गया, मॉइस्चर मतलब पानी, तो ये वाला बॉन्ड टूट जाता है यहां से, और इसके अंदर आपको पता है कि भाई H+ होगा, ठीक है, और वाटर होगा। जो H+ है ये कैटलिस्ट होता है, H2O के अंदर H+ भी है और OH नेगेटिव भी है। ठीक है ना? तो जो OH नेगेटिव है अटैक करता है इससे, और H अटैक करता है इस पे, तो ये बना जाता है आपका CH3H, मतलब एल्केन फॉर्म कर देगा, CH3Cl, और ये बन जाता है OH। एल्केन फॉर्म कर देता है, इसीलिए हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को किसमें? एनहाइड्रस कंडीशन बनाएंगे। हाइड्रस कंडीशन, हल्के सा भी मॉइस्चर आया उसके अंदर, तो ग्रिग्नार्ड ना बन के क्या बना देगा? आपका एल्केन बना देगा। क्या बना देगा? एल्केन। क्लियर बेटा? ओके, थर्ड है बेटा आपका ध्यान सुनिएगा, ठीक है ना, ध्यान से। क्वेश्चन ये उठता है इसके ऊपर, हाँ, वाई फिनाइल, क्वेश्चन, हाँ, विच वन इज मोर एसिडिक एंड वाई? कौन सा ज्यादा एसिडिक है और क्यों? ठीक है, तो पहला है आपका फिनॉल, ठीक है, दूसरा है आपका CH3 पीने वाली शराब, मतलब इथेनॉल। क्लियर है? तो ये है फिनॉल, एक एरोमेटिक अल्कोहल है, ये है आपका CH3CH2OH जो एक एलिफेटिक अल्कोहल है। ये आपका ज्यादा एसिडिक होता है, क्यों? क्योंकि ये जब H+ आयन लूज करेगा तो नेगेटिव चार्ज, जैसे ही इसने H+ आयन लूज किया, देखिए,
तो ये बन जाता है फिनॉक्साइड आयन। क्या बन जाता है बेटा? फिनॉक्साइड आयन, H+ लूज करने के बाद। तो ये नेगेटिव चार्ज जो है ना ऑक्सीजन के ऊपर, ये डीलोकलाइज करता है बेंजीन रिंग के अंदर, बेंजीन रिंग के अंदर डीलोकलाइज करेगा। तो और यहाँ पे जो कॉन्जुगेट बेस है इसको स्टेबल बनाता है। यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है इसलिए ये स्टेबल नहीं बनेगा। क्लियर बेटा? तो ज्यादा जिसमें रेजोनेंस है वो आपका ज्यादा एसिडिक होता है। तो यहाँ पे लिखना आपको नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन delocalized into the benzene ring and makes conjugate base कौन है? ये इसको इसका नाम है फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, स्टेबल कॉन्जुगेट बेस, इसका नाम है फिनॉक्साइड आयन, स्टेबल। ठीक है, इसलिए क्लियर है। फिर इसके बाद एक चौथा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई CH3 CH2OH, ठीक है, एंड CH3 CH2NH2, ये दोनों केसेस में आपके अल्कोहल फिनॉल ईथर में भी है और अमाइंस में सेम क्वेश्चन आता है कि इन दोनों में से बीपी ज्यादा किसका होगा, बीपी ज्यादा किसका होगा। या फिर आप ऐसे बोल देगा भाई इन दोनों में से पानी के अंदर ज्यादा सॉल्युबल कौन होगा, विच वन इज मोर सॉल्युबल। तो इसके पीछे आपका रीजन आपको देना है। कैसा रीजन है? रीजन आपको कैसा देना है बेटा? देखिए यहाँ पे हाइड्रोफोबिक पार्ट इसमें भी 2 है, इसमें भी हाइड्रोफोबिक पार्ट 2 है, फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया, बस ये इसमें है, इसमें ये है, यहाँ पे भी H है, यहाँ पे भी H है। तो ऐसे भी O पे आएगा, O पे रीजन आएगा, यहाँ पे किस पे आएगा? N पे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसकी है? O की। किससे? N से। ठीक है, O की ज्यादा है तो ये जल्दी से अपने चार्ज इकट्ठा करेगा, तो ज्यादा सॉल्युबल होगा पानी में, ये मोर सॉल्युबल होगा, और मोर सॉल्युबल होगा तो ऑब्वियसली इसका बीपी भी ज्यादा होगा। मतलब दोनों के दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेंगे, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा। कौन से? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, दोनों के दोनों फॉर्म करेंगे। लेकिन यहाँ पे O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, आपको मेंशन करना है ये टर्म, यहाँ पे O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है किससे? N से। तो ये ज्यादा एक्सटेंसिव H बॉन्ड फॉर्म करेगा एज कंपेयर टू द CH3 CH2NH2, मतलब अमाइंस के। क्लियर बेटा? ऐसे क्वेश्चन आएंगे। फिर एक क्वेश्चन आता है आपका इसमें ही कि हाँ वो हेलोल्कीन का एक क्वेश्चन रह गया। क्वेश्चन ये है बेटा, ये नहीं, ठीक है, ये वाला आपका 1-क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, और ये आपका 1-क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन। क्लियर? ये और ये इन दोनों में से डाइपोल मोमेंट, क्या क्वेश्चन है? डाइपोल मोमेंट ज्यादा किसका होगा? डाइपोल मोमेंट। तो भाई डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ध्यान देखिएगा बेटा, ध्यान से बिल्कुल, इस कार्बन की बात करते हैं। ठीक है, इसमें इस कार्बन की बात करते हैं। तो इस कार्बन की हाइब्रिडेशन जो होगी वो होगी sp3, इस कार्बन की होगी sp2। ठीक है, अब यहाँ पे sp2 है, यहाँ पे sp3 है, मतलब s कैरेक्टर इसके अंदर, s कैरेक्टर जो होगा वो कितना होगा? 33.3% होगा, और इसके अंदर जो s कैरेक्टर होगा, इसके अंदर s कैरेक्टर वो होगा 25%। अब जिसमें ज्यादा s कैरेक्टर होगा वो ज्यादा डाइपोल, इसमें ज्यादा है ना, तो डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा? इसका। क्लियर बेटा? क्लोरोबेंजीन का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। तो ये आपके अल्कोहल फिनॉल ईथर और आपके हेलोरीन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। क्लियर? नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रीजनिंग वाले लेके आऊंगा। ठीक है बेटा, कोई भी डाउट होगा तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अगर चैनल पे नए हैं तो दोस्तों को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए टेक केयर।